नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से नई योजना लागू होगी। तो 1 अप्रैल से कई नई योजनाएं आदेश लागू होंगे। तो 1 अप्रैल से सभी को फ़ायदा होगा। क्या है पूरी बड़ी 6 घोषणाएं, क्या क्या बदलाव किया गया है, आइए पूरी जानकारी देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 1 अप्रैल से मिलेगा नया लाभ, क्या है पूरी योजनाएं, आइए देखते हैं। तो 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डेडिकेशन के साथ यह छूट 12,75,000 रुपये की हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। नई स्लैब में 0 से 4 लाख तक 0% दर, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%। तो न्यू टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ़ कर देती है। तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टीडीएस लिमिट की सीमा भी बढ़ाई है। 6 लाख तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं। कुछ भुगतानों पर टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की सीमा को बढ़ाया गया है। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट देगी। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर छूट दोगुनी। बैंक एफडी से ब्याज आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख हो गई है। प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस सीमा में बढ़ोतरी। प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस की सीमा 30,000 से बढ़ाकर 50,000 हो गई है। तो विदेश में पढ़ाई करने के लिए पैसे भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस की लिमिट अब 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख हो गई है। अगर पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो तो टीसीएस नहीं लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, टीसीएस हटने से छात्र और उनके परिवार दोनों को फायदा होगा। पहले 7 लाख से ज़्यादा की राशि पर 0.5% से 5% टीसीएस कटता था। इससे ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक बन जाती थी। वहीं अब दूसरे छोर पर 10 लाख रुपए तक की पूरी राशि पहुंच जाएगी। तो टीसीएस लिमिट की सीमा बढ़ी। विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख तक भेजने पर टैक्स नहीं। तो ये बड़ा बदलाव हुआ। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज़्यादा समय 48 महीने तक दाखिल कर सकेंगे। अब टैक्स पेयर्स असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के बजाय 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इसकी कुछ शर्तें हैं। 24 से 36 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 60% अतिरिक्त टैक्स, 36 से 48 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 70% अतिरिक्त टैक्स। इससे करदाताओं को गलतियों को सुधारने का अधिक समय मिलेगा। स्वैच्छिक अनुपालन भी बढ़ेगा, यानी किसी व्यक्ति या संगठन का अपनी मर्जी से नियमों कानूनों का पालन करना। तो सस्ता महंगा कस्टम ड्यूटी बदलने का 150 से 200 प्रोडक्ट पर असर। सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में कुछ प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी और कुछ पर बढ़ाई थी। इससे करीब 150 से 200 प्रोडक्ट प्रभावित होंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी? आइटम जो सस्ते हो सकते हैं, $40,000 से ज़्यादा कीमत या 3,000 सीसी से ज़्यादा की इंजन क्षमता वाली आयातित कारें। सीबीयू यूनिट के रूप में आयातित मोटरसाइकिलें जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी से अधिक नहीं है। 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। ईवी सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी हटा दी है। मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन के लिए 28 कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। आइटम जो महंगे हो सकते हैं, स्मार्ट मीटर, सौर सेल, आयातित जूते, आयातित मोमबत्तियाँ, आयातित नौकाएँ और अन्य जहाज़, पीवीसी फ्लैक्स फ्लिप्स, पीवीसी फ्लैक्स सीट्स, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, नीटिंग प्रोसेस से बना कपड़ा, एलसीडी एलईडी टीवी, ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं। तो ये बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो ये सारी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। पल पल की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस अपडेट के लिए। धन्यवाद।